Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. पिछले 2 सालों से दुनिया में तबाही मचा रहे कोरोना का कहर अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। विदेशों में फिर से एक बार कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। कोरोना के कहर के चलते चीन के लानझोउ शहर में लॉकडाउन लगाया गया है। वहां 40 लाख के करीब जनसंख्या रहती है। फिलहाल चीन और रूस में कोरोना वायरस फिर से पैर पसारने लगा है। चीन में शनिवार को कोरोना वायरस के कुल 38 नए मामले सामने आए थे, जिसके बाद से यहां सख्ताई तो बढ़ा ही दी गई, साथ ही अब धीरे धीरे लॉकडाउन की प्रक्रिया भी शुरू होने लगी है। विदेशों में फिर से पैर पसार रहे कोरोना को लेकर भारत में भी अब चिंताएं बढ़ने लगी हैं। ब्रिटेन और यूरोप के कई देशों में तबाही मचाने वाले कोविड का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस AY 4.2 अब भारत में भी मिल गया है। बताया जा रहा है कि ये वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ज्यादा संक्रामक है, जिसके बाद से अफवाहें फैलने लगी हैं कि जल्द ही भारत फिर से कोरोना की थर्ड वेव की चपेट में आने वाला है। इन आशंकाओं पर जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वेव का तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल सतर्कता बरतने की अभी जरूरत है। किसी को दुनिया में कौन सी वेव कब आएगी वो किसी को पता नहीं है, इसलिए मैं तो मेरी ओर से हमेशा कहता हूँ कि हमें सतर्क रहना है। ये न्यू टाइप का पेंडेमिक है, उसके लिए कोई आगाही करना ये मुश्किल है, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। आपको बता दें कि दुनिया के कई देशों में तबाही मचा रहे कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर भारत पूरी तरह से सतर्क है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर एक टीम इसकी जांच में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की टीमें विभिन्न प्रकारों का अध्ययन और विश्लेषण कर रही हैं। जांच चल रही है, टीम उसको चेक कर रही है। उसमें उसके बिना सोचे समझे कोई स्टेटमेंट दे देना कि इतना खतरनाक होगा, ऐसा मेरे लिए भी उचित नहीं है। और उसको एक बार, क्योंकि वेरिएंट बार बार बदलता रहता है। देश की करीब 70% आबादी को अब तक कोरोना की एक डोज लग चुकी है, लेकिन बात की जाए बच्चों की तो इनके लिए अभी तक कोई भी वैक्सीन बाजार में नहीं आई है। इस पर चर्चा करते हुए मनसुख मंडाविया ने कहा कि बच्चों के लिए कोवैक्सीन टीके को फाइनल मंजूरी मिलने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। बता दें, DGCI की एक तकनीकी कमेटी ने इसको अप्रूवल दे दिया है, लेकिन मामला बच्चों का है, इसीलिए अभी और जांच जारी है। उन्होंने कहा कि सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, फैसला DCGI को लेना है। वहीं बच्चों की वैक्सीन में ZyCoV-D वैक्सीन का नाम सबसे आगे है। इसकी कीमत को लेकर मनसुख मंडाविया ने बताया कि बच्चों की वैक्सीन ZyCoV-D की कीमतों को लेकर चर्चा की जा रही है। इंडियन रिसर्च और इंडियन मैन्युफैक्चर है, आत्मनिर्भर भारत का, और DNA वैक्सीन है। तो दुनिया में 20 साल से उसके ऊपर ट्रायल चल रही है और इंडियन इंस्टीट्यूट ने उसको सक्सेस करके बताया है, इसलिए हमारे लिए प्राउड है। उन्होंने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के बाद अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया है। सरकार के साथ बात चल रही है, उसकी प्राइस भी फिक्स हो जाएगी और वो यूज भी होना शुरू हो जाएगा तुरंत ही। उसमें कोई ज्यादा समय लगाने की प्रोसेस चल रही है, पूरी होने के बाद। वहीं अब अगर बात करें देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर, तो कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,42,02,202 लोग इस बीमारी से संक्रमित हुए हैं। इनमें से 4,55,068 लोगों की मौत भी हो चुकी है।